जैन देशवासियों, पाकिस्तान के अंदर मौलाना डीजल ने तहलका मचा दिया है और हड़कंप मचा दिया पाकिस्तान के अंदर, और पाकिस्तान को गृह युद्ध की स्थिति में ला खड़ा कर दिया है। जो मौलाना डीजल है ना, ये खैबर पख्तूनवा का सांसद है और इसका पूरा नाम फजलुर रहमान। और लगातार 2-3 दिन से इन्होंने नींद हराम कर रखी है। पाकिस्तान के जो प्रधानमंत्री हैं और पाकिस्तान के जो फर्जी फील्ड मार्शल है ना, उसकी नींद हराम कर रखी है। और इतनी भीड़ इकट्ठी कर रखी है, इतनी संख्या लोगों की इकट्ठी कर दी कि रात को नींद आनी आराम हो गई पाकिस्तान के सेनाध्यक्ष को। और पाकिस्तान की सत्ता में बैठने के लिए एक तरह से गृह युद्ध छिड़ चुका है। जो मौलाना डीजल है वो जनसंख्या की बल पर और जनशक्ति के बल पर सत्ता हासिल करना चाह रहा है, और जो पाकिस्तान का जो फर्जी फील्ड मार्शल है और जो दिखावे के तौर पर सरकार बना रखी है ना, कठपुतली सरकार है, वो चाह रहे हैं सत्ता कायम रखने के लिए बंदूक की नोक पर सत्ता हथियाना चाह रहे हैं। और जो आसिम मुनीर है जर्नल, उसने आतंकवादियों का जो संगठन है ना, हाफिज सईद का संगठन था लश्कर तोयबा, अब हाफिज सईद हो गया बुढ़ा, उसकी जगह पे बैठाने के लिए जो सैफुल्ला था उसको लिया है। जो सैफुल्ला है वो डिप्टी चीफ था लश्कर तोयबा का, और अब जो सैफुल्ला करी है ना, उसको बैठाना चाह रहा है, चीफ बनाना चाह रहा है लश्कर तोयबा का, और उनसे ये काम कराना चाह रहा है। जो पाकिस्तान के अंदर है एक तरह से रोष है ना पाकिस्तानी जनता के अंदर, जो सरकार के खिलाफ और पाकिस्तानी सेना के खिलाफ, उस रोष को दबाने के लिए, उस ठंडा करने के लिए उग्रवादियों का, आतंकवादी संगठनों का सहारा ले रहा है आसिम मुनीर। क्योंकि जो पाकिस्तान के जो बलूच प्रांत है, उत्तरी वजीरिस्तान है, खैबर पख्तूनवा है और सिंध है, ये प्रांत एकदम से टूटे हुए हैं पाकिस्तान से, और पाकिस्तान का इन प्रांतों में कोई कंट्रोल नहीं है। और धीरे धीरे अब ये चाह रहे हैं इस्लाम की दवाई देगा, कश्मीर का भय दिखा करके, भारत का भय दिखा करके, यानी कि जनता के जो गुस्सा उसको ठंडा करना चाह रहा है आसिम मुनीर, और सत्ता में बैठना चाह रहा है। जिस तरह से परवेज मुशर्रफ बैठा था ना देश का राष्ट्रपति बनकर, इसी तरह से ये सत्ता हथियाना चाह रहा है और वहां से चुनी हुई सरकार को खत्म करना चाह रहा है, और आतंकवादियों का सारा ले खत्म करना चाह रहा है। इस काम को चाह रहा है आतंकवादी का सारा लेके इसको खत्म किया जाए। लेकिन जो पाकिस्तान के अंदर खैबर पख्तूनवा है, वहां के सांसद हैं मौलाना डीजल, उन्होंने भी कमर कस ली है। वो टीटीपी है, तालिबान है और बलूच जो है, उनका जो संगठन है, पठान है, पश्तून है, ये सब मिलकर के इस्लामाबाद में कब्जा करना चाह रहे हैं। और ऐसा हालात हो गए हफ्ते या 10 दिन के अंदर इस्लामाबाद में कब्जा कर लेंगे। जो मौलाना डीजल है उन्होंने ऐलान कर दिया है, रैली में भी ऐलान कर दिया है कि जो सत्ता का काम है ना, राजनीति करने का काम है राजनीतिक लोगों का, पार्टियों का। आसिम मुनीर जो है वो अपनी फौज को ही संभाले और सत्ता में दखल अंदाजी ना दे करे और सत्ता हथियाने की कोशिश ना करे, इस तरह खुली चेतावनी उन्होंने दी है। और उनके बयान के बाद हड़कंप मच रहा है पाकिस्तान के लोगों के अंदर और पाकिस्तानी अंदर, पाकिस्तान के जो शासन में सत्ता में बैठे हुए हैं उन लोगों में, और पाकिस्तान के जो फर्जी फील्ड मार्शल है उसके अंदर, उसका पसीना नहीं सूख रहा। अब 2 दिन पहले जो नेवी की एक पासिंग आउट परेड थी, उसमें पाकिस्तान के जो फील्ड मार्शल थे आसिम मुनीर, उसने बयान दिया था कश्मीर के बारे में, यानी पाकिस्तान में भय पैदा करा, भारत का भय दिखा करके और कश्मीर का जो भय दिखा करके, और कश्मीरी हमारे भाई हैं, कश्मीरी कुर्बानी, इस तरह के बयान दिए, भड़काऊ बयान दिए हैं। वो सिर्फ एक ही मकसद था कि आसिम मुनीर इतना डरा हुआ है कि आप उसकी सत्ता पता नहीं कुर्सी कब चली जाएगी, और वो लोगों की संपत्ति गेन करना चाह रहा है भारत का भय दिखा करके और कश्मीरी भाइयों का दुख दिखा कर, जबकि कश्मीर में बिल्कुल शांति है, कश्मीर में कोई आदमी परेशान नहीं है। लेकिन वो जो सत्ता चाह रहा है ना, वो पाकिस्तान की जनता का जो गुस्सा है उसको ठंडा करना चाह रहा है इस्लाम का इस तरह की बातें करके, और एक तरह से भारत विरोधी बयान दे रहा है। इसी तरह से परवेज मुशर्रफ भी भारत विरोधी बयान देता था, इसने भी वही रास्ता अपना लिया और जो कारगिल किया था, और इस तरह जो उसके बाद परवेज मुशर्रफ जनरल राष्ट्रपति बन गया था, वहां सत्ता हथियार दी। इसी तरह से इसने जो पहलगाम कर दिया, इसके बाद ये भी उन्हीं के पद चिन्हों में चल पड़ा जो आसिम मुनीर है परवेज मुशर्रफ के वे। और पहलगाम के बाद ये विचार है कि देश की शांति व्यवस्था एकदम से भंग हो जाए और मैं सत्ता हासिल कर दूं, यानी कि फिर दोबारा से
फौजी शासन वहां पे लगा दूं, इस तरह की सोच के साथ आगे बढ़ रहा है। और जो पाकिस्तान की जो जनता है ना, और पाकिस्तान के एक पंजाब प्रांत को छोड़ करके बाकी जो प्रांत हैं वो पंजाब से टूट चुके हैं। और पेशावर के जो लोग हैं ना, उनको रात को भी सपने आने लग गए हैं, टीटीपी के, बलूचों के और तालिबानियों के, उनको रात को भी सपने में दिखाई देने लगे हैं। और मौलाना डीजल ने है ना, वो हर जगह हर रैली में हर ऐलान कर दिया इस्लामाबाद में कब्जा करने के लिए। अब ये देखते हैं कि आसिम मुनीर अपनी सत्ता कायम करने के लिए आतंकवाद का जो सहारा लेकर के कहां तक जाता है, क्योंकि हमेशा पाकिस्तानी सेना के जो भी पाकिस्तानी सेना के खिलाफ बोलता है उसके खिलाफ बंदूक इस्तेमाल करते हैं, उस आदमी को खलास कर दिया जाता उठा करके। और 2016 से लेकर 2024 तक पाकिस्तान में जो मानवाधिकार आयोग है ना, उसके आंकड़ों के मुताबिक जो बलूचिस्तान है, उत्तरी वजीरिस्तान है, खैबर पख्तूनख्वा है, इन इलाकों से 10,500 आदमियों को किडनैप किया गया। आज तक उन्हें नहीं पता कहां गए। ये तो रजिस्टर्ड एफआईआर है, मुकदमे शिकायत दर्ज है जो मानव अधिकार आयोग ने आंकड़े दिए हैं कि भी 16 से लेकर 24 तक 10,500 आदमियों का अपहरण किया गया, उनको मार दिया गया। उनको आज तक ये नहीं पता, उनका परिवार का कोई ढूंढता भी ना उनको भी उठा के मार देते हैं। अब पिछले हफ्ते 6 आदमी उठाकर मारे हैं इस तरह से। और पाकिस्तान की जो फौज है ना, उसमें भी एक तरह से फूट पड़ चुकी है। जो नीचे के लेवल के जो सैनिक हैं, जेसीओ रैंक तक है, वो भी विद्रोह करने पर उतार हो रहे हैं अपने जो जनरलों के खिलाफ, अपने बड़े अधिकारियों के खिलाफ। और पाकिस्तान की जो जेसीओ रैंक तक के अधिकारी है ना, वो ये चाहते हैं कि आसिम मुनीर और इनका किसी तरह से निपटारा किया जाए। और लेकिन क्या है, वहां भय दिखाया जाता है, वहां हर आदमी को भय दिखाया जाता है, डर दिखाया जाता है और सहारा लिया जाता है आतंकवाद का। लेकिन जो मौलाना डीजल है, फजलुर रहमान, उन्होंने स्पष्ट कर दिया है कि भाई अब नहीं चलेगा, और उन्होंने कह दिया हम तलवार उठाने के लिए तैयार है, इस तरह के बयान भी दे दिए हैं। अब आगे ये देखना है कि पाकिस्तान में होता क्या। सभी देशवासियों से प्रार्थना है कि इस वीडियो को ज्यादा ज्यादा शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। आगे फिर इस तरह की बातें भाइयों के साथ शेयर करता रहूंगा। जय हिंद देशवासियों।